नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा सदियों पुराने एक संस्कृत ग्रंथ के पन्नों के अंदर। हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति और इंसान के शरीर के गहरे रिश्ते से कुछ अद्भुत उपचारों ने जन्म लिया। कभी सोचा है कि त्वचा की देखभाल हो, बालों का झड़ना हो या फिर सिरदर्द, इन जैसी आम समस्याओं का हल शायद सदियों पुराने ज्ञान में कहीं छिपा हो? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है। और देखिए, ये सिर्फ कोई घरेलू नुस्खों की किताब नहीं है। नहीं, ये एक पूरा ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमें एक बहुत ही खास मौका देता है ये समझने का कि पुराने जमाने में शरीर पर लेप लगाकर मतलब पेस्ट लगाकर कैसे इलाज किया जाता था। तो चलिए सबसे पहले इस ग्रंथ के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो है लेप लगाने की कला। तो आखिर ये लेप है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक मेडिकेटेड पेस्ट है जिसे शरीर के बाहर लगाया जाता है। और सुनने में भले ही ये बहुत सिंपल लगे, पर यही लेप इस पूरी मेडिकल प्रैक्टिस की बुनियाद है। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरह के लेप पर खत्म नहीं होती। ग्रंथ में दो मेन टाइप बताए गए हैं। पहला है प्रलेप। ये पतला होता है और इसे ठंडा लगाया जाता है। इसका काम है शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, उसे शांत करना। और फिर दूसरा है प्रदेह। ये ठीक उल्टा है, मोटा और गर्म होता है और इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब वात और कफ को बैलेंस करना हो। और यहीं पर आकर ना इस ज्ञान की गहराई समझ में आती है। ये सिर्फ रेसिपी की किताब नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा लॉजिक, एक सिस्टम है। जैसे एक नियम है कि रात में लेप नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि रात में लेप लगाने से शरीर की जो नेचुरल गर्मी है वो अंदर ही फंस जाती है। सोचिए, शरीर के नेचुरल साइकिल का कितना ध्यान रखा जाता था। और इनका तरीका कितना सिस्टमैटिक था, इसका अंदाज़ा आप घाव भरने के इस 7 स्टेप प्रोसेस से लगा सकते हैं। ये सूजन कम करने से शुरू होता है, फिर लेप लगाना, घाव साफ करना, और ये प्रोसेस तब जाकर खत्म होता है जब स्किन का नेचुरल कलर वापस आ जाए। मतलब हर एक स्टेप बिल्कुल प्लान किया हुआ था। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद कभी पुराना नहीं होता, ब्यूटी और हेयर केयर। चलिए देखते हैं कि इस पुराने ग्रंथ में खूबसूरती के क्या-क्या राज छिपे हैं। चमकदार स्किन के लिए इस फॉर्मूले को जरा देखिए। इसमें लाल चंदन है, मंजिष्ठा है, मसूर दाल जैसी चीजें हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, इनमें से कई चीजें तो आज भी मॉडर्न ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। और ये ज्ञान कितना स्पेसिफिक था, इसका अंदाजा इन दो बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूलों से लगाइए। एक तरफ जानवरों की हड्डियों की राख से बाल उगाने का तरीका बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शंख और हड़ताल जैसे मिनरल्स से अनचाहे बाल हटाने का भी नुस्खा है। मतलब हर प्रॉब्लम का एक टारगेटेड सॉल्यूशन। और ये वाला नुस्खा तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में है ही नहीं, ये तो सब्र और प्रोसेस के बारे में है। जरा सोचिए, लोहे का पाउडर, जड़ी बूटियां, इन सबको गन्ने के रस में भिगोकर 1 महीने के लिए जमीन के नीचे दबा दिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि उन्हें नेचर के प्रोसेस पर कितना गहरा यकीन था। तो ब्यूटी और हेयर केयर से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन लेपों को सिर दर्द जैसी रोजमर्रा की तकलीफों के इलाज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इलाज पर्सनलाइज्ड था। मतलब ऐसा नहीं कि हर तरह के सिरदर्द के लिए एक ही दवा। नहीं, इलाज इस बात पर डिपेंड करता था कि सिरदर्द की असली वजह क्या है। क्या वो वात की वजह से है, या पित्त के बढ़ने से, या फिर कफ के कारण। और हर वजह के लिए इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल अलग थे। अब आते हैं एक बहुत ही खास और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले पर जिसका ग्रंथ में जिक्र है। इसे कहते हैं दशांग लेप, यानी 10 चीजों से बना लेप। ये हैं वो 10 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो दशांग लेप में पड़ते हैं। और ये कोई मामूली लेप नहीं था। इसे गंभीर स्किन प्रॉब्लम्स, सूजन और यहाँ तक कि इन्फेक्टेड घावों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। पर बात सिर्फ लेप तक ही सीमित नहीं थी। इस ग्रंथ में कुछ और भी एडवांस ट्रीटमेंट्स का जिक्र है, खासकर सिर और कान की तकलीफों के लिए। ये है शिरोबस्ती, और ये एक बहुत ही कमाल की लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें सिर पर एक स्पेशल लेदर कैप फिट की जाती थी। उसे आटे से पूरी तरह सील करते थे और फिर उसके अंदर गरम औषधीय तेल भर दिया जाता था। और इसका इस्तेमाल गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता था।
और ठीक इसी तरह एक और तरीका था कर्णपूरण। इसमें कान के दर्द या सुनने से जुड़ी दिक्कतों के लिए कान में गर्म औषधीय तेल भरा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट्स में कितनी वैरायटी थी। तो इन सभी तरीकों और नुस्खों को देखकर सवाल उठता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इस पुराने ज्ञान की विरासत आखिर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान बिखरा हुआ नहीं था। ये ऑर्गेनाइज्ड था, सिस्टमैटिक था, और इसके पीछे साफ सुथरे सिद्धांत थे। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थीं, बल्कि एक पूरी तरह से डेवलप्ड मेडिकल सिस्टम था। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब हम सब नेचुरल और पर्सनलाइज्ड हेल्थ सॉल्यूशंस की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो क्या इन पुराने सिद्धांतों में हमारे भविष्य के लिए भी कोई सबक छिपा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।